हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 54। अभी अपने फ्लैट में चला आया। आज नैना के बारे में उसे एक नई चीज़ जानने को मिली और करीब से जानने को भी मिला। बालकनी में खड़ा अभी नैना के बारे में सोचते हुए बस मुस्कुराए जा रहा था। नैना के लिए उसकी फीलिंग पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। वह मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने अभी को नैना से मिलवाया। अभी नैना के ख्यालों में डूबा हुआ ही था कि उसका फ़ोन बजा। अभी ने देखा उसकी मॉम का फ़ोन था। अभी ने कॉल अटेंड की और कहा, हेलो मॉम, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, तू बता, तू कहाँ बिजी है आजकल? बेटा, काम में इतना भी मत उलझा करो कि अपनी मॉम को ही भूल जाओ। दूसरी ओर से अभी की मॉम सौंदर्या ने कहा, नो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बिजी था किसी काम में। अभी ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा ये बताओ घर कब आ रहे हो? सौंदर्या ने कहा, बस मॉम जल्दी ही, इस महीने मेरी 2 एग्जीबिशन है और उसके बाद। अभी ने कहा, अच्छा, और तुम्हारी वो पड़ोसन, उसके क्या हाल है? सौंदर्या ने कहा, वो अच्छी है मॉम, बहुत अच्छी है। अभी ने ब्लश करते हुए कहा, अरे अरे अरे, तुम शर्मा रहे हो? अभी मुझे भी मिलना है उससे, प्लीज। सौंदर्या ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, अरे मॉम, अभी नहीं, अभी मैं नहीं मिलवा सकता उससे, बाद में मिलवाता हूँ। अभी ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, 2 हफ्ते बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तुम वहीं हो तो दशहरे के बाद मैं और तेरे डैड आ जाते हैं तुझे लेने दिल्ली। इस बहाने तेरी पड़ोसन से भी मिल लेंगे। सौंदर्या ने कहा, मॉम, अभी ने कहना चाहा, लेकिन सौंदर्या ने बात बीच में काट कर कहा, बस बहुत बहाने बना लिए तुमने। दशहरे के 2 दिन बाद हम लोग आ रहे हैं, आखिर हम भी तो देखें, जिसे देखने के बाद तुम दीवाने हो गए हो, आखिर वो दिखती कैसी है? ओके मॉम, जैसा आपको ठीक लगे। अभी ने कहा, जो कि अपनी मॉम की किसी बात को नहीं टालता था। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे ऑफिस के लिए जगह ले ली है। अब चंडीगढ़ आओ तब तुम अपने ऑफिस के डिजाइन उन्हें बता देना, उन्होंने कहा है वो सब करवा देंगे। सौंदर्या ने कहा, मॉम, आप और डैड कितना करोगे मेरे लिए? इनफैक्ट इस उम्र में मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अभी ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, कम ऑन, तेरे डैड और मैं ये जो सब कमा रहे हैं वो किसका है? तुम्हारा और निबी का ना। तो फिर ऐसी बातें क्यों? वैसे भी तुम जब अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो हमारे लिए खर्च करना। अभी तुम्हें ज़रूरत है तो हम कर रहे हैं। जरा जरा सी बात पर इमोशनल हो जाता है, पागल लड़का। सौंदर्या ने कहा, क्या मॉम आप भी? अच्छा डैड कहाँ है? अभी ने पूछा। बाहर हैं, तेरे बड़े पापा आए हुए हैं गांव से, उन्हीं के साथ बैठे हैं। बड़े पापा पूछ रहे थे तेरे लिए और कहा है कि इस साल छुट्टियों में जरूर आए। सौंदर्या ने कहा, या मॉम, आप ख्याल रखो अपना। अभी ने कहा, अरे मैं पूरे चंडीगढ़ का ख्याल रखती हूँ, तू बस तेरा ख्याल रखने वाली ले आ। सौंदर्या ने हंसते हुए कहा, वो सबका हाल बेहाल कर देती है, ख्याल क्या रखेगी? अभी बड़बड़ाया। तुमने कुछ कहा? सौंदर्या ने पूछा। नहीं मॉम, मैं रखता हूँ, बाय, लव यू। लव यू बेटा, बाय, कहकर सौंदर्या ने फ़ोन काट दिया। अभी ने फ़ोन को अपने होठों से लगाया और सोचने लगा, मॉम को नैना से मिलना है, लेकिन कैसे? नैना ने तो अभी तक मुझे ठीक से एक्सेप्ट भी नहीं किया है। मॉम के सामने कहीं उसने उल्टा सीधा कुछ बोल दिया तो मेरे तो लग जाने हैं। बस वो मॉम को पसंद आ जाए, कहीं मॉम ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया तो अभी कुछ सोच क्या करना है। ऐसे उन्हें मिलाना है कि नैना को पता ना चले कि वो मॉम से मिल रही है और क्यों मिल रही है, और मॉम बस उसे पसंद कर ले। सोचते हुए अभी अंदर आया, फ़ोन टेबल पर रखा और नहाने चला गया। कपड़े पहनकर अभी हॉल में चला आया। उसका ऑर्डर किया हुआ खाना आ चुका था। उसने खाना खाया और फिर अपनी नई एग्जीबिशन के लिए काम करने लगा। इस बार कुछ नया आइडिया सोच रहा था और फिर उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने खुद से ही कहा, वन साइडेड लवर, क्या? दैट्स ग्रेट, लेकिन वन साइडेड कहाँ से लाऊं? मैं भी तो हूँ। बैड आइडिया, मैं अपनी फीलिंग्स के फोटोग्राफ खुद कैसे खींच सकता हूँ? कुछ और सोचते हैं, कहकर अभी वापस अपने कमरे में चला आया और काम में लग गया। सुबह नैना जब उठी तो उसके पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका था। सुबह सुबह उसे अभी की याद आ गई और वह मुस्कुरा उठी। उसी ने उसके पैर को ठीक किया था। नैना ने अपने बालों को समेटा और उनमें रबर डालकर कमरे से बाहर चली आई।
वॉश बेसिन के सामने आकर पहले ब्रश किया, फिर मुंह धोकर हॉल में आकर बैठ गई। रुचिका किचन में सबके लिए चाय बना रही थी और शीतल सुबह सुबह ही फोन पर लगी हुई थी। नैना ने एक नज़र शीतल को देखा और फिर रुचिका से कहा, चाय दे दे यार, आंख नहीं खुल रही मेरी। चाय के साथ साथ तुम्हें एक अच्छी खबर भी देनी है। रुचिका ने ट्रे लेकर नैना की ओर आते हुए कहा। अच्छी खबर? सुनाओ सुनाओ, जल्दी सुनाओ, वैसे भी कुछ अच्छा सुने, काफ़ी टाइम हो चुका है। नैना ने सोफे पर उछलते हुए कहा, अच्छी खबर ये है कि 2 हफ्ते बाद नवरात्रि शुरू होंगे। ऑफिस की भी लास्ट 2 नवरात्रों की छुट्टियां रहेंगी। रुचिका ने उसके सामने ट्रे रखते हुए कहा। तो नैना ने चाय का कप उठाया और कहा, तो इसमें अच्छा क्या है? स्टूपिड, नवरात्रि में कितना मजा आता है, गरबा, डांडिया, हॉट हॉट लड़के, रुचिका ने चहकते हुए कहा। रुचिका माय डार्लिंग, तुम्हारी जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, या तो खाना या फिर लौंडे। तुझे लड़कों में इतनी दिलचस्पी क्यों है मेरे बच्चे? नैना ने कहा। तो क्या अब लड़कियों में दिलचस्पी लूं? मैं लेस्बियन नहीं हूँ, समझी? वैसे भी ये उम्र है, बाद में तो फैमिली, लड़कों में बिजी हो जाना है, तुझे पता ही है। लड़कों को ताड़ने का जो मजा आता है, आय हाय मत पूछ। रुचिका ने कहा। ठरकी हो गई है तू, तेरे पिताजी को बोलना पड़ेगा। वैसे वो दुखी आत्मा कहाँ बिजी है सुबह सुबह? नैना ने कहा। वो उसकी एक परमानेंट प्रॉब्लम है जो जोंक की तरह उससे चिपकी हुई है, रुचिका ने कहा। कौन, राज? नैना ने अंदाजा लगाते हुए कहा। पता नहीं शीतल को उसमें ऐसा क्या दिखता है। मैं होती ना तो अब तक 10 बार ब्रेकअप कर चुकी होती उससे, लेकिन ये लगी पड़ी है। अरे भाई, दुनिया में कमी है क्या लड़कों की? एक ढूंढो 100 मिलेंगे, रुचिका ने कहा। तो नैना ने मुंह बनाकर ताली बजाते हुए कहा, वाह बेटा वाह, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बेटा जी तुम भी कम नहीं हो। नैना, प्यार एक एहसास है, जिंदगी बदल देता है। बदली तुम्हारी जिंदगी? जिंदगी भले ना बदली हो, लेकिन उस प्यार ने मुझे बदल दिया। और देखना, सही वक्त आने पर मुझे मेरा परफेक्ट चार्म मिल ही जाएगा, रुचिका ने कहा। लेकिन नैना कुछ और ही सोचने में बिजी थी। फिर अचानक से नैना ने रुचिका की बात काटते हुए कहा, अभी क्या बोला था तुमने? डांडिया, गरबा, नवरात्रि, आइडिया। अब क्या करने वाली है तू? रुचिका ने नैना की रहस्य भरी मुस्कान देखकर पूछा। अरे जो होगा देखा जाएगा, बोल सांचे दरबार की जय, कहकर नैना ने चाय की खाली प्याली टेबल पर रखी और उठते हुए कहा और शीतल के पास चली आई। उसके हाथ से फोन लेकर राज को कहा, हे राज बेबी, बेटा जितना बाबू शोना करना है कर लो, उसके बाद तो तुम्हें जिंदगी भर रोना है। मुझे ना तेरे पे बड़ा तरस आ रहा है यार, एडवांस में सॉरी, कहकर फोन वापस शीतल को दिया और उसके गाल पर किस करके अपने रूम में चली गई। शीतल हैरानी से उसे देख रही थी। उधर से राज ने फोन पर कहा, ये नैना पागल वागल हो गई है क्या? क्या बकवास कर रही है? और मैं क्यों रोऊंगा? मैं कह रहा हूं तुमने इस लड़की से दूर रहो तुम। राज, मैं बाद में बात करती हूँ, कहकर शीतल ने फोन काट दिया और रुचिका के पास आकर कहा, क्या हो गया ऐसे? पता नहीं, मैं तैयार होने जा रही हूँ, कहकर रुचि भी वहां से चली गई और शीतल नाश्ता बनाने किचन की तरफ। कुछ देर बाद तीनों ऑफिस के लिए तैयार हुई। नाश्ता किया, फ्लैट से जैसे ही बाहर निकली सामने अभी मिल गया। आज अभी के चेहरे पर कोई शिकायत के भाव नहीं थे। नैना ने देखा तो उसके पास चली आई और कहा, क्या बात है मिस्टर पड़ोसी, आज थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हो। मेरे मैनेजर ने भी तुमसे फ्लैट छीन लिया क्या? अभी मुस्कुराया और नैना की आंखों में दिखते हुए कहने लगा, अब तुम कुछ भी कहो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैनेजर से मैंने ये फ्लैट इसलिए लिया था ताकि रोज सुबह मैं तुम्हें देख सकूं। अब तक मैं सोचता था कि तुम थोड़ी अकड़ू, घमंडी और बदतमीज लड़की हो, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। पहले जब तुम परेशान करती थी तो बुरा लगता था, गुस्सा भी आता था, लेकिन अब तुम्हें देखकर सिर्फ प्यार आता है। तुम्हारे साथ रहकर मैं इतना तो सीख चुका हूँ कि जिंदगी बहुत सुलझी हुई है, बस हम लोगों ने ही सुलझा रखा है। अभी ये सब बातें इतने प्यार से बोल रहा था कि नैना एक पल के लिए बस उसकी आंखों में खोकर रह गई। और पीछे खड़ी रुचिका ने कहा, यार ये कितना रोमांटिक है यार, इससे किसी लड़की को 2, 3, 4 बार प्यार हो जाएगा। नैना उसकी आंखों में देखते हुए बिना कुछ बोले उसकी सारी बातें सुनती रही और फिर एकदम से नजरें हटाकर कहा, देखा तुम फिर से उसकी आंखों में देख रही हो और वो फिर से अपनी आंखों से जादू कर रहा है। अभी मुस्कुराने लगा और नैना वहां से चली गई।
पीछे पीछे शीतल भी चली आई, लेकिन रुचिका अवी के पास आई और कहा, हे क्या हो गया तुम्हें? अवी ने सामने लिफ्ट में जाती हुई नैना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्यार, वो भी फिर से। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 54। उसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।